और देवताओं ने आकर के कहा कि गुरुदेव, जब हमें पता चला, देखो देवता कितने सीधे हैं, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, कि जब हमें पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया है और सर्प के डसने से उनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो हम बड़े दुखी हो गए, हमसे रहा नहीं गया और हम अमृत कलश लेकर के चले आए। ये आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, तो उनका मृत्यु का भेद हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि भाई जिस अमृत की प्राप्ति के लिए देवासुर संग्राम हो गया, भगवान को 4 अवतार ग्रहण करने पड़े। कौन कौन से 4 अवतार? भगवान ने कौन से 4 अवतार लिए? एक तो अजित अवतार लिया, दूसरा कच्छप अवतार लिया, तीसरा धनवंतरी अवतार लिया और चौथा मोहिनी अवतार लिया। तभी तो जाके अमृत का बंटवारा हो पाया। और उसके बाद भी देवासुर संग्राम हो गया। वो तो अच्छा हुआ, देवताओं ने अमृत पी रखा था, तो देवता लोग बच गए। तो जिस अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान को भी 4 अवतार धारण करने पड़े और असुरों को वो अमृत दिया भी नहीं गया, उस अमृत को ये देवता लोग ऐसे क्यों लेकर के आ गए राजा परीक्षित के लिए? तो सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जानते हैं ये देवता लोग परम स्वार्थी हैं, और जब कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके हित की बात करने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए कि जरूर इसमें कोई बहुत बड़ा इसका कार्य सिद्ध होने वाला है। स्वार्थी व्यक्ति किसी के हित के बारे में कभी नहीं सोचता। अगर कोई सोच रहा है तो समझ लो कि उसका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। सावधान हो जाओ। सुखदेव जी महाराज भी सावधान हो गए कि आगे देवता लोग बोलेंगे क्या। तो देवता लोग आगे क्या कह रहे हैं पता है आपको? देवता लोग कह रहे हैं कि आप जो ये अमृत है स्वर्ग का, इसको तो आप सुखदेव परीक्षित जी महाराज को सुना दीजिए, सुखदेव जी पिला दीजिए, और जो भागवतामृत आपका है ये हमें दे दीजिए। इतना सुनना हुआ, सुखदेव जी महाराज समझ गए कि कितने बड़े ठगिया हैं ये लोग। लेकिन एक बार परीक्षित की तरफ दृष्टि डाली कि कहीं परीक्षित के मन में तो नहीं अमृत पीने की। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो सर्वभूत हृदय हैं। अभी कुछ देर पहले ही बताया था, वृक्षों के माध्यम से ये उत्तर दे सकते हैं। सारे संसार भगवान का ही तो अवतार हैं सुखदेव जी महाराज। सर्वभूत हृदय हैं, सबके हृदय की भावना को जान जाते हैं। तो समझ गए कि राजा परीक्षित मन में विचार कर रहे थे कि कितनी अच्छी भगवान के कितने सुंदर चरित्र प्रारंभ होने वाले थे। अरे जिन भगवान ने, लोगों को तो जन्म लेने के बाद भगवान का दर्शन होता है। परीक्षित जी विचार करें कि मुझे तो अपनी माता के गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिया। उन भगवान के चरित्रों को मैं श्रवण करने वाला था कि पता नहीं ये बीच में देवता लोग आकर के कहां से बिगड़ डाल, और तो ये जल्दी से यहाँ से चले जाएं तो हमारी कथा प्रारंभ हो जाए। जब इस भाव को सुखदेव जी महाराज समझे तो तुरंत देवताओं को डांट दिया। वो कहने लगे, क्व सदा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी महाराज बोले देवताओं, मैं तो तुम्हें बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन तुम तो एक नंबर के मूर्ख निकले। तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि जो विनिमय है, आदान प्रदान है, वो बराबर की वस्तुओं में होता है। और तुम तो उस व्यापारी, तुम तो उस ठग की तरह बात कर रहे हो, जैसे कोई ठग हो कांच का टुकड़ा लेकर के किसी जौहरी के पास चला जाए और वहां पे जाके कहे, बोले लो ये मड़ी है, इसके बदले आप अपनी मड़ी मुझे दे दो, ये रख लो। तो बोले कांच के टुकड़े के बदले तुम तो मड़ी चाहते हो। तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये हमारी भागवत जी के सामने कांच के टुकड़े की तरह है, और हमारी भागवत जी ये बहुमूल्य मड़ी के समान है। अब तुम तो सौदा करना चाहते हो एक कांच के टुकड़े मड़ी का। अब एक बात बताइए, अभी बताया था कि बोले जिस अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े, वो कांच के टुकड़े के समान है। तो ये भागवत जी की कितनी महिमा होगी इनके सामने। वो स्वर्ग का अमृत भी कांच का टुकड़ा है। सोचो कितनी महिमा होगी। दोनों अमृत है, ये भागवतामृत है, वो स्वर्ग का अमृत है ना। दोनों में अंतर केवल इतना ही है, ये आप ही खुद
डिसीजन करना कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है, आप ही बताना, हम अंतर बताते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? स्वर्ग के अमृत को यदि आप पीते हो तो उससे अमर हो जाओ, अमर हो जाओगे। और दूसरा उसका फल ये है कि तुम्हारी जो अवस्था है वो नहीं बढ़ेगी, वृद्धावस्था नहीं आएगी, जरावस्था नहीं आएगी। दो फायदा हो गए, कितना बढ़िया है भैया। अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं, मृत्यु का भय दूर हो गया। दूसरा, बूढ़े भी नहीं होगे। लेकिन ये बताओ, हाथ कटेगा तो दर्द तो होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? अमरता प्रदान कर देगा लेकिन निर्भयता प्रदान नहीं करेगा। और भागवतामृत, भागवतामृत ऐसा अमृत है कि अमरता तो छोड़ो, सीधे भगवान को ही प्राप्त करा देगा और तुम्हें निर्भयता भी प्रदान कर देगा। राजा परीक्षित को क्या मिला 7 दिन कथा सुनने के बाद? क्या मिला? निर्भयता मिली, साक्षात भगवान का धाम मिला। और क्या चाहिए? अमर होने के बाद अगर दुख दर्द झेलने पड़े तो समर्था का क्या लाभ? और भागवतामृत का पान करने के बाद भगवान का धाम मिल जाए, निर्भयता मिल जाए, तो इससे श्रेष्ठ कौन सा अमृत है? इसीलिए तो वो कांच का टुकड़ा है और ये बहुमूल्य मणि है, यही अंतर है। तो अब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट दिया। बोले अगर तुम श्रद्धालु श्रोता बन करके आए होते तो हम तुम्हें कथा अवश्य सुनाते, लेकिन तुम तो एक सौदागर बन करके आए हो। वो सौदागर बोले, सौदागर भी ठगिया बन करके आए। सौदागर भी बराबरी के बन के आए होते तो विचार करते, तुम तो ठगिया बन के आए हो। देवताओं को वापस कर दिया। बोले नहीं नहीं, तुम अधिकारी नहीं हो, कथा के अधिकारी तुम नहीं हो, जाओ। तो जब देवता लोगों को सुखदेव जी महाराज ने वापस कर दिया तो देवताओं ने जाकर के पितामह ब्रह्मा से शिकायत की। बोले ब्रह्मा जी, पितामह हम गए थे देखो मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में मरण धर्मा लोगों को, सबको बोले भागवत कथा की सुलभता है, सहज में ही प्राप्त है, और हम देवता होकर के भी इससे वंचित हैं। सुखदेव जी महाराज ने हमें डांट करके भगा दिया, भागवत कथा ही नहीं सुनाई। बोले तुम अधिकारी नहीं हो, हम देवता होकर के भागवत के अधिकारी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन धैर्य का धारण करो, आज से 7वें दिन राजा परीक्षित की जो गति होगी उससे पता चल जाएगा कि भागवत कितनी महान है। हालांकि ब्रह्मा जी तो भागवत जी की महिमा को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले ही सांगोपांग चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान कर दिया है। लेकिन फिर भी देवताओं की संतुष्टि के लिए उन्होंने कहा कि 7 दिन धैर्य धारण करो, 7वें दिन जो राजा परीक्षित की गति होगी उसी के आधार पर निर्णय किया जाएगा। अब जब 7वें दिन पता चला कि राजा परीक्षित का तो मोक्ष हो गया, उन्हें तो साक्षात भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई, तो धाता अपि विस्मितः, विधाता को भी विस्मय हो गया। बोले अरे ऐसी भागवत जी हैं। उसने कहा मैं एक बात तौलूंगा। सत्यलोक में एक तुलनात्मक तराजू का निर्माण किया गया, उसके एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा और दूसरे पलड़े में जितने भी भगवत प्राप्ति के अन्यान्य जितने भी साधन थे, यज्ञ तप जप नियम ध्यान धारणा समाधि, सब का फल, सारे ग्रंथों के श्रवण का फल, सारी स्मृतियों के श्रवण का फल, सारे शास्त्रों के श्रवण का फल, सारी चीजें जितनी भी भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन थे सबका फल एक पलड़े में रख दिया। लेकिन जो भागवत श्रवण का फल वाला पलड़ा था वो जमीन से एक तिल के बराबर भी नहीं उठा, और जितने भी अन्य साधनों का फल था वो सब हवा में ऐसे लहरा रहा है। तब वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने सबने एक ही स्वर में कहा कि मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। बोले ये भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत शास्त्र है ना, इसका यदि कोई व्यक्ति पाठ करता है, इसका श्रवण करता है, इसका ध्यान करता है, तो
तो उसे जो योगियों के लिए भी परम दुर्लभ वैकुंठ धाम है वो सहजता से प्राप्त हो जाता है। और इस भागवत की जो साप्ताहिक विधि है, सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनक ऋषियों वो सर्वप्रथम सनकादिकों ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। जो सप्ताह विधि से आजकल कथा श्रवण कराई जाती है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले सनकादिकों ने देवर्षि नारद को श्रवण कराई थी। तुरंत सोनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव हमने तो सुन रखा है कि देवर्षि नारद को श्राप लगा हुआ है कि वो 2 घटी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, फिर उन्होंने 7 दिनों तक कथा कैसे श्रवण कर ली? और सनकादिक भी बद्रिकाश्रम को छोड़कर के कहीं जाते नहीं है, तो फिर ऐसा संयोग कब बन गया, कैसे बन गया, कब हुआ ये? आप हमें इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाओ। तो जब सोनक जी ने ऐसे प्रश्न किया तो सूत जी महाराज उत्तर देने लगे। कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम। एक बार बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत चारों ऋषि कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे कि कोई उत्तम श्रोता मिल जाए जो बैठ करके हमारी कथा को श्रवण करे और हम उसे कथा को श्रवण कराएं। तो ऐसे उत्तम श्रोता की खोज में चारों ऋषि कुमार घूम रहे थे। बोले अगर कोई नहीं मिलेगा तो बाद में से हम ही में से एक कथा करेंगे और 3 श्रोता बनकर के श्रवण करेंगे।